कांस्टेंट। ओके, मतलब जो भी है सेम ही रहेगा, आप कहीं पे भी ले लो। जैसे अभी हम लोग ने वो ये बनाया था, पाइप बनाया था, तो पाइप में आप कहीं पे भी उसका क्रॉस सेक्शन ले लो, यू विल फाइंड द सेम क्रॉस सेक्शन। और भी कुछ बनाया था सस्पेंशन कंपोनेंट, उस पे उसमें भी आप अगर क्रॉस सेक्शन लेते हो तो अगेन यू विल फाइंड इट सेम ओवर देयर, राइट। तो मतलब क्या है कि कहीं पे भी हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यू विल फाइंड इट सेम ओवर देयर, ठीक है। तो अगर मुझे ना सपोज कोई और शेप बनाना है, मतलब अभी जैसे ना हम लोग ने ना नोजल देखा है, देखो। ओके, सो नोजल का शेप कैसा रहता है, इट इज समवॉट लाइक दिस। ओके, ऐसा कुछ तो रहेगा, या ऐसा कुछ तो रहेगा। ओके, इनिशियली डायमीटर ज़्यादा रहता है एंड देन आपका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होते जाता है। तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा एंड देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन वो बढ़ जाएगा। सो कॉन्वर्ज, दिस इज कॉन्वर्ज कंडीशन एंड दिस इज डाइवर्ज कंडीशन। ओके, अब कैसा होता है कि ये, चलो अभी आप बोलोगे इस, अभी मैं पूछूंगा इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है, रिवॉल्व से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट वही चीज़ अगर ये सर्कुलर नहीं रहता, अगर कोई और शेप रहता है, तो उस केस में फिर आप उसको कैसे क्रिएट करोगे, इन दैट केस रिवॉल्व इज नॉट पॉसिबल। ओके, देन पाथ के अलॉन्ग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन यू कैनॉट गेट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ओवर हियर, ये थ्रू आउट द सेम क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो अगर मुझे क्या करना है कि दो या दो से ज़्यादा डिसिमिलर प्रोफाइल्स अगर मुझे ज्वाइन करने हैं और अगर मुझे सॉलिड क्रिएट करना है, so for that we are using an option called as a loft over there। okay, चलो देखते हैं फिर लॉफ्टिंग में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे दिस इज द लॉफ्ट। ओके, बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ लॉफ्ट, टू कनेक्ट टू और मोर प्रोफाइल्स, ओके, एंड टू फॉर्म अ सॉलिड ओवर देयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिएट, ऐड, ऐड टू, subtract from, intersect by parts by putting a smooth surfaces between the ordered profiles। ओके, तो मतलब क्या है कि मल्टीपल स्केचेस हम लोग क्रिएट करेंगे एंड उन स्केचेस को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सो फॉर दैट द लॉफ्टिंग इज देयर। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ये वाले प्लेन पे, एंड देन ना मतलब हर एक प्लेन पे ना हम लोग क्या करते हैं, एक 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 स्केच बनाते जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले प्लेन पे मैं बनाता हूँ थोड़ा सा सर्कुलर शेप, ठीक है। फिर मैं एग्जिट करता हूँ स्केच से, बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट द मल्टीपल स्केचेस। ओके, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक बनाया, देन आफ्टर दैट एक रेफरेंस प्लेन लेके मैं एक और एक स्केच बनाता हूँ। ओके, नाउ हाउ टू टेक अ रेफरेंस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी कैन से एनी ग्लोबल प्लेन, मतलब ये पर्टिकुलर जो भी ग्लोबल प्लेन्स है उसके अराउंड ऑफसेट प्लेन अगर आपको लेना है तो उसके लिए ऑप्शन रहता है ऑफसेट प्लेन करके, ठीक है। सो हाउ टू डू इट, सो गो फॉर अ प्लेन, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑफसेट, यस। ऑफसेट में जस्ट सिलेक्ट द प्लेन, डिजायर प्लेन जो भी रहेगा रेफरेंस वाला वो आप सिलेक्ट करो एंड कितने डिस्टेंस पे चाहिए वो स्पेसिफाई करो। आई पुट 100 ओवर हियर, चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं तो बिकॉज कम पड़ रहा है। हाँ, दिस इज 150। इफ़ यू वांट टू फ्लिप अदर साइड पे तो आप उसको फ्लिप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैंने ये वाला एक प्लेन ले लिया यहाँ पे एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू स्केच एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाले स्केच पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। पहले मैंने एक सर्कल बनाया, नाउ आई विल क्रिएट द रेक्टेंगल ओवर हियर, थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर एक और प्लेन लेते हैं बैक साइड में और वहाँ पे कुछ और शेप बना देते हैं। चलो देखते हैं, आई विल मेक इट एज 100, ठीक है। चलो दिस इज अगेन अ न्यू स्केच, this is normal to plane, I will take a ellipse over here, ठीक है। मैंने एक इलिप्स बना, मैंने अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया, ठीक है। सो आई हैव क्रिएटेड द थ्री
sketches over here. ठीक है. Now what I have to do is I need to join this three sketches. So how to do it? By using the loft option. Okay, so just go to the loft. Now you have to add all the profiles. So no matter how many number of profiles are there, you just add over there. So what I'll do is I will add this one. There should be a sequential selection. Okay, तो जो भी आप सिलेक्शन करोगे इट शुड बी सीक्वेंशियल. ऐसा नहीं करना कि ये पहले किया फिर ये कर लिया फिर और कोई, ऐसा नहीं करना है. डू इट सिक्वेंशियली एंड देन दिस वन. ओके, ये देखो ये ऐसा कुछ बन गया. ठीक है, अभी इसमें आप स्टार्ट एंड एंड कंडीशन आप क्या कर सकते हो, मैच कर मतलब कंट्रोल कर सकते हो. पहला रहता है दैट इज नॉर्मल टू द प्रोफाइल, मतलब ये जो कर्व है इसका जो डायरेक्शन वेक्टर रहेगा सो दैट विल बी नॉर्मल टू द प्रोफाइल. तो इसके लिए देखो ये वाला यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है ना तो ये एकदम स्ट्रेट है. देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट. ओके, एंड देन आफ्टर दैट उसने कर्वेचर यहाँ पे लिया है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन. और मेरा जो यहाँ पे जो एरो मतलब जिसको हम लोग हैंडल बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं वो एग्जैक्टली नॉर्मल टू द स्केच रहेगा. ठीक है, सेकेंड इज नथिंग बट टैंजेंट टू द प्रोफाइल. ओके, सो वो क्या रहेगा, इट विल बी टैंजेंट टू दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल ओवर देयर. ठीक है, तो इसकी वजह से देखो ये थोड़ा हल्का सा नीचे आया है. देखो यहाँ पे ये इसको टैंजेंट है, इसके लिए हल्का सा नीचे आया. देन मैच टैंजेंट करके, तो अगर आपके पास कोई और एक टैंजेंट है ठीक है तो उसको आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो. बट अभी के केस में द मैच टैंजेंट एंड मैच कर्वेचर ये दो ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है. क्योंकि क्या है पता है, डिसिमिलर प्रोफाइल्स है ना. एंड कैसा है, थोड़ा सा इरेगुलर कर्व क्रिएट कर रहा है. मतलब जैसे हम लोग ने एकदम पहले देखा तो हम लोग का कर्व थोड़ा सा इरेगुलर आ रहा है और यहाँ पे उसको जो कर्वेचर मेंटेन करना है उसको मैच टेंजेंट एंड मैच कर्वेचर में, तो वो अभी के लिए उसको पॉसिबल नहीं हो रहा है. दैट्स द रीजन वाई वो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बट स्टिल हम लोग ये वाला ले लेते हैं. वैसे अगर मुझे एंड कंडीशन चाहिए तो आप यहाँ पे एंड कंडीशन भी दे सकते हो, क्या चाहिए वो, तो वहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा वो देखो. ओके, ये तो हो गया हम लोग का ऑटोमेटिकली आई मीन सिलेक्शन हो गया जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि खुद से कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी मैं नन यहाँ पे दे देता हूँ. और अभी आप देखोगे तो ये कैसा हुआ है, देखो ये ऐसा डाउनवर्ड आया और फिर ये नॉर्मल गया है. ठीक है, इधर तक समझाए, सिंपल है. द स्केचेस सिलेक्ट करो. ठीक है, जो भी आपको एंड कंडीशन जैसे हिसाब से चाहिए उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो. बट यहाँ पे आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, बट अगर आपको लगा कि नहीं मुझे उसका ओरिएंटेशन कंट्रोल करना है सो हाउ टू डू इट, तो उसके लिए फिर आपको एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज नथिंग बट द गाइड कर्व. ओके, सो चेक करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइड कर्व. तो बेसिकली जो भी ये पाथ फॉलो होगा सॉलिड में, अभी कैसा हो रहा है, रैंडमली हो रहा है ना, जैसा शेप है उस हिसाब से ये ऐसा क्रिएट कर रहा है. बट आपको लगा नहीं मुझे ऐसा शेप नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग शेप चाहिए, मतलब मैं खुद डिसाइड करूंगा कि कैसे उसका पाथ ट्रैवल होना चाहिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ गाइड कर्व. ठीक है, तो जो भी ये स्केचेस है अलॉन्ग विद दैट गाइड कर्व वो ट्रैवल हो जाएगा. दिखाते हो कैसे होता है. अभी गाइड कर्व के लिए कुछ अगेन रूल्स हैं. पहला रूल ये है कि जो भी आपका प्रोफाइल एंड जो भी आपका गाइड कर्व रहेगा अगेन दो शुड बी नॉर्मल टू ईच अदर. ठीक है, एंड जो भी आपका गाइड कर्व रहेगा दैट शुड बी एट द एंड, मतलब एंड साइड पे रहना चाहिए. मतलब अभी जैसे ये है ना यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंडिंग में होना चाहिए. सेंटर टू सेंटर कनेक्शन नहीं होना चाहिए. स्वीप में हम लोग जो पाथ यूज करते हैं वो सेंटर टू सेंटर कनेक्शन रहता है, ये एंड टू एंड कनेक्शन रहेगा. ठीक है, चलो मैं दिखा दूँ कैसे होता है वो. व्हाट आई विल डू इज इसका मैंने ये वाला प्लेन ले लेता हूँ दैट इज अ राइट प्लेन एंड आई विल डू द स्केचिंग. मैं ना ये दो प्लेन हाइड कर लेता हूँ बिकॉज मेरे को ना वो दिख नहीं रहा है प्रॉपर. ठीक है, ये वाला यहाँ पे एंड यहाँ पे एक है एंड देन अगेन यहाँ पे हाइड ऑल अदर प्लेन्स. ठीक है, व्हाट वी विल डू इज ये इसको ना थोड़ा अजीब सा शेप हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और नीचे वाले को एकदम स्ट्रेट लाइन में हम लोग लेके आएंगे. ठीक है, oh, sorry.
ये वाला एक पाथ मैंने बनाया, और दूसरा जो गाइड कर्व है वो हम लोग थोड़ा सिंपल बनाते हैं, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक गाइड एक स्प्लाइन से बनाया एक पाथ, एंड एक पाथ मैंने जो बनाया वो नॉर्मली लाइन से बनाया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि जो भी हम लोग का पाथ एंड प्रोफाइल जो रहेगा दैट शुड बी टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली प्लेन मैंने राइट प्लेन लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो आपका गाइड कर्व है, ये जितने भी प्रोफाइल्स के थ्रू पास हो रहा है, जितने भी प्रोफाइल्स आप सिलेक्ट करने वाले हो, स्केचेस सिलेक्ट करने वाले हो, इट शुड बी कोइंसाइड विद दैट पर्टिकुलर स्केचेस। ठीक है, तो अभी के लिए कोई भी यहाँ पे कोइंसाइड नहीं हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लू कलर में शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोई भी कोइंसाइड नहीं है। तो इसको भी कोइंसाइड कैसे करेंगे? ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे कोइंसाइड करके ऑप्शन है, बट कोइंसिडेंट में ना ये प्रॉपरली यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको यूज करना है। चलो अभी के लिए मेरे पास पॉइंट है तो चलो मैं कर सकता हूँ, नो इशू। ओके, ये वाला हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस, इसका तो मेरे पास पॉइंट तो प्रॉपर मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो इसका ये कैसा रेक्टेंगल था बोल के यहाँ पे मेरे को कोऑर्डिनेट मिला उसका, बट यहाँ पे सर्कल है, इवन ऑन दिस साइड देयर इज अ एलिप्स, तो उसमें तो मुझे ये पॉइंट नहीं मिलेगा। तो फिर ये वाले पॉइंट को यहाँ पे कैसे मैच करना है? तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज कर पियर्स करके। ओके, सो पियर्स क्या करता है, कंस्ट्रेन अ स्केच पॉइंट और कर्व विथ एन एज आउटसाइड ऑफ द स्केच दैट इंटरसेक्ट विद द स्केच प्लेन। ओके, द स्केच एंटिटीज बिकम कोइंसिडेंट विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब क्या है कि अगर एक प्लेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या है कि बराबर उस प्लेन को परपेंडिकुलर हम लोग ने स्केच क्रिएट किया हुआ है, मतलब जो भी रहेगा। तो जब भी आप प्लेन पे देखोगे ना, तो उस टाइम पे यू विल गेट ओनली अ पॉइंट ओवर देयर, मतलब वो पर्टिकुलर रीजन में वो जो कर्व है या फिर जो भी स्केच है एंड मेरा जो प्लेन है, एट दैट पर्टिकुलर इंटरसेक्शन इट विल फाइंड अ पॉइंट ओवर देयर। ठीक है, तो उसको अगर मुझे दूसरे किसी पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, सो फॉर दैट आई यूज द पियर्स ओवर देयर। सो ये देखो पियर्स, ये देखो बराबर जो उसका एंड पॉइंट है ना उस पर्टिकुलर प्लेन पे, उसके साथ ये मैच हो गया। ठीक है, सेम वे मैं यहाँ पे भी करूँगा, ये देखो। ओके, नाउ ऑल द पॉइंट्स आर ब्लैक, तो मतलब क्या है कि सारे पॉइंट्स मेरे वहाँ पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, सेम वे वी हैव टू डू इट ओवर हियर। ओके, यहाँ पे वो नहीं होगा, क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पॉइंट ओवर देयर, तो इसको हम लोग बाद में कोइंसाइड करते हैं। आई विल यूज इट ओवर हियर बिकॉज एक और बार मुझे लगेगा, एंड डू इट ओवर हियर। ओके, तो जो भी कर्व्स हैं, ठीक है, या फिर सर्कल्स एंड ऑल दैट है, उनको अगर इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको ढूंढना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ पियर्स ओवर देयर, एंड यहाँ पे हम लोग सीधा कोइंसाइड कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी अ बेटर वन। ओके, नाउ विल मेक इट कोइंसिडेंट। ठीक है, क्लियर है? आई हैव क्रिएटेड अ गाइड कर्व, नीचे ऐसा स्ट्रेट लाइन में बनाया है, ऊपर मैंने थोड़ा सा अलग बनाया। चलो इसको देख लेते हैं होता है क्या। नाउ अगेन आई विल गो टू द लॉफ्ट ओवर देयर, देन फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। ओके, अभी के लिए ओरिएंटेशन कैसा है देखो, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे इसमें गाइड ऐड करना है। गाइड कैसे ऐड करेंगे? इट विल बी गाइड एंड कंटिन्यूटी। ओके, सो जस्ट सिलेक्ट द गाइड कर्व, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। हाँ, ये ना प्रॉब्लम करेगा क्रिएट। ओके ओके, हाँ इसमें वो वैसा एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड, ये एक्चुअली सिंगल एंटिटी नहीं है ना, इसके लिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे ना फिर वो वैसा करना पड़ेगा, मतलब ये जो स्केच है ना सेकेंड वाला,
ये आपको अलग इसमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। एक काम कर लेते हैं, मैं सेपरेटली करके लेता हूँ सो दैट इट विल बी अ बेटर वन। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये करने के पीछे का रीज़न बताता हूँ क्या है। क्या सॉलिडवर्क्स में कैसा होता है पता है, सॉलिडवर्क्स में एक ही स्केच बना हुआ and उसके अंदर ही है ना आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अलग से कर्व सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक सिलेक्शन मैनेजर करके रहता है, इन दैट तो आप है ना अलग से ना सिलेक्शन कर सकते हो। बट यहाँ पे कैसा है पता है, मतलब बाकी कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है ना कि वहाँ पे आपको सिंगल सिंगल स्केचेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये वाला डिलीट करना पड़ेगा, ये वाला भी क्या, या फिर एक काम कर लेते हैं, आई कीप इट एज इट इज, आई मेक इट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड फिर बाद में क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग खाली प्रोजेक्ट करके लेते हैं दूसरे स्केच में, ठीक है। चलो आई मेक अनदर स्केच ऑन द राइट प्लेन एंड व्हाट आई डू इज आई use this too. I'll use this one, but I want it as a solid line, so I'll make it solid. Okay, चलो अभी ट्राई करके देखते हैं. Now again I'll go to the loft, just select this profiles 1 2 3, ठीक है. Now in the guide what I have to do is I have to select the sketch 4, this one, and I have to select the sketch 5. नहीं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है प्रॉपरली. ये है ना, दिस पॉइंट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है. ठीक है, एक बार हम लोग बाद में भी ट्राई कर लेते हैं. मैं बता दूँ क्या होता है वो. एक्चुअली ये पॉइंट है ना थोड़ा सा साइड में जा रहा है, देखो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है यहाँ पे. ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्विस्टिंग फॉर्म हो रहा है. ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है ऐसे. ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम, आई डू दिस. ठीक है, एक काम कर लेते हैं, स्केच 5 के हिसाब से कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग. हाँ, स्केच 5 में है प्रॉब्लम, इसके लिए बन रहा है वो. जस्ट एक बार अपन चेक कर लेते हैं, रुको, डोंट वरी. फिर इसको भी कर्व से ही ज्वाइन कर लेते हैं. अभी ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज वो में भी दो लाइंस भी है ना, तो उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम देता है. बस कर्व अगेन गाइड को आपको सिंगल होना चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे अलग अलग हो रहा है गाइड्स में. फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन. अभी देखो, ऊपर का शेप अलग है और ये बॉटम में शेप अलग है, देखो. ओके, so that you can achieve by using the loft over there. Clear है ये? Any doubt in this? Okay, fine. Okay. अच्छा, मैं ना अभी के लिए ये गाइड निकाल देता हूँ एंड आई कीप इट एज इट इज. ठीक है, चलो अभी ये मैंने ऐसा बनाया. अब क्या करना है मुझे पता है, इसको ना अंदर से हॉलो करना है. बट ये अंदर से कैसा हॉलो करना है पता है, अभी हम लोग को अगर वो चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि अगर इसको 3 फीचर वाला करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले सरफेस के साथ एक्सट्रूड करेंगे, सॉरी सरफेस के साथ लॉफ्ट करेंगे उसको, एंड देन फिर क्या करेंगे हम लोग थिकनेस देंगे. बट वैसा करने की ज़रूरत नहीं है. अब हमारे पास है ना एक और ऑप्शन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको चाहिए, मतलब जो भी सॉलिड है वहाँ से मटेरियल रिमूवल करके
एक पर्टिकुलर थिकनेस हम लोग को मेंटेन करना है। तो जैसे अगर हम लोग का कोई बॉक्स कंसिडर करते हैं, तो बॉक्स में कैसा होता है कि एक ऊपर का जो फेस रहता है ना वो पूरा ओपन रहता है, और बाकी के एजेस जो है ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा थिकनेस रहता है, सारे क्लोज रहते हैं। तो वैसे ही टाइप में अगर आपको क्रिएट करना है कि ये अगर मुझे पूरा हॉलो चाहिए, ये वाले एंड से मुझे उसको ओपन करना है, या फिर ये वाले एंड से मुझे उसको ओपन करना है, एंड बाकी जितने भी फेसेस है उसमें मुझे अगर थिकनेस ऐड करना है, सो फॉर दैट वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज अ शेल करके। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसा चाहिए वो आप सिलेक्शन करो। फेसेस टू रिमूव, फेसेस टू रिमूव मतलब या तो आप एक फेस रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्या हुआ, ये ऊपर वाला फेस पूरा कंप्लीटली रिमूव हो गया। ठीक है, एंड उसने जो भी बाकी बचे हुए फेसेस है उसके ऊपर उसने क्या किया, द 2.5 mm का थिकनेस ऐड कर दिया। जैसे अगर मैं 2 mm कर देता हूँ सपोज, तो इट विल एड 2 mm थिकनेस। अगर आपको लगा नहीं मुझे इसको बाहर की तरफ ऐड करना है, तो आप इसको बाहर की तरफ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको लगा मुझे ये वाला फेस भी ओपन करना है और ये वाला भी ओपन करना है, तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, देखो। राइट, या फिर आपको पूरा हॉलो अंदर से चाहिए मतलब, तो आप उस केस में आप हॉलो कर सकते हो। हॉलो में कैसा हो जाएगा पता है, अभी मैंने दोनों फेसेस जो सिलेक्ट किए, या फिर जो भी मैंने फेसेस सिलेक्ट किए, वो फेस पूरा रिमूव हो गया, एंड बचा हुआ जो था ना उसमें कैसा हो गया, थिकनेस ऐड हुआ था। बट अगर आपको लगा नहीं मुझे कोई भी फेस रिमूव नहीं करने, सारे फेसेस मुझे चाहिए, बट अंदर से मुझे उसको हॉलो करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे हॉलो करेंगे, एंड इसमें ये पार्ट टू हॉलो में आप इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे आप इसका सेक्शन नहीं एक्चुअली देख सकते, अदरवाइज ना ये अभी कैसा रहेगा पता है, ये दिखते टाइम पे मुझे ऐसा क्लोज दिख रहा है। ठीक है, बट जैसे ही मैं इसका मतलब सेक्शन लेके देखूँ या फिर अंदर देखूंगा ना, तो उस टाइम पे ये पूरा आपको हॉलो मिल जाएगा। क्लियर है, शेल ऑप्शन अगर नॉर्मल रखते हो तो ऐसा दिखेगा, ये देखो। क्लियर है शेल, एनी डाउट? ओके, चलेगा। तो अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, मैं जैसे ना एक लॉफ्टिंग का एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को कि कैसे हम लोग लॉफ्ट कर पाते हैं। ठीक है, एंड फिर आफ्टर दैट हम लोग फिर मैं आप लोग को फिर प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। ओके, व्हाट आई डू इज आई यूज दैट वन। ये वाला दिख रहा है ड्राइंग, ये वाला। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम एंड देन लेट मी नो कि उसमें क्या क्या आपको समझ में आ रहा है।
नहीं समझ रहे? ओके, फाइन, नो इशू। कौन सा वाला? ये वाला? दिस वन ना? ये ना ब्रेक व्यू है, ब्रेक व्यू। ये जो बीच में ब्रेक करके दिखा है ना, ये ब्रेक व्यू है। इसका यूज क्या होता है बताएं? अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है वो कितने हैं? 20, 12 एंड 13। ठीक है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायमेंशन अगर ये 220 का अगर मैं दिखाने जाऊँ तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, जस्ट इमेजिन। ठीक है। तो जब हम लोग को क्या करना है, इसको विथ प्रोपोर्शन जब शो करना होता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरे मैक्सिमम डायमेंशंस का प्रोपोर्शन है उस हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली शो करते हैं। एंड ये जो बिगेस्ट डायमेंशन रहेगा, वो बड़ा जो डायमेंशन रहेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट ऐसा ब्रेक करके दिखाते हैं। या तो ये पार्ट ब्रेक करके ऐसा दिखाएंगे, या फिर यहाँ पे ना ऐसा एक जॉग करके दिखाते हैं हम लोग, ये ऐसा। अदरवाइज अगर आप, ये ऐसा रहता है, जेड करके ऐसा रहेगा, तो वो जॉगिंग रहता है। ठीक है। तो या तो उसमें दिखा दे या फिर ऐसे ब्रेक करके दिखाते, सो दैट हम लोग को समझ में आता है कि हाँ वो एक्चुअली डायमेंशन 220 है, बट जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेशन उसको मैंने वैसे शो किया है। ओके, सो उसका मीनिंग वही होता है। नॉर्मली शाफ्ट एंड ऑल दैट में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि शाफ्ट में कैसा होता है, जो शाफ्ट का लेंथ रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है और डायमीटर कंपैरेटिवली कम रहता है। जैसे अगर हम लोग 500 mm का अगर शाफ्ट कंसिडर करते हैं और 40 mm का उसका अगर डाया कंसिडर करेंगे, तो जस्ट इमेजिन कि अगर सॉरी 40 के हिसाब से मैंने अगर 500 का डायमीटर बनाने जाओ, सॉरी 500 का अगर शाफ्ट का लेंथ दिखाने जाओ। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये दिख रहा है? इसमें अभी इसका डायमीटर कितना है, 56 का डायमीटर है, और इसका लेंथ अराउंड है ना 500 रहेगा। तो अभी अगर उसको मुझे शो करना है ना, तो उसको ना डायरेक्टली शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब मैं अगर इसको 56 डायमीटर के स्केलिंग के हिसाब से अगर दिखाऊं, तो ये लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 मीटर मतलब बहुत ज़्यादा, 50 मतलब 500 मतलब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं 500 के हिसाब से अगर दिखाऊं तो इसका डायमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ये सब ब्रेक फॉर्म में दिखाते हैं, सो दैट हम लोग को समझ में आता है कि हाँ उसका जो लेंथ है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है, बट जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम लोग ने ऐसे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग ने वही चीज़ की है। ठीक है। बेसिकली अभी मैं बता दूँ कि ये ड्राइंग में क्या क्या है। ओके। तो यहाँ पे ना अलग अलग जो प्लेन्स है, मतलब ये डिस्टेंसेस अलग अलग जहाँ पे है, वहाँ पे क्या है, तो हर जगह पे ना आपको ना दैट इज डायमीटर, मतलब हर एक स्केच दिया हुआ है वहाँ पे। तो पहला स्केच का जो डायमेंशन है दैट इज 541। अब 5 आ गया, मतलब क्या है कि डायमीटर है, मतलब वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या है वहाँ पे, मतलब स्केच जो है दैट इज अ सर्कुलर। डायमीटर मतलब जहाँ पे मेंशन किया है, समझ जाना है कि वहाँ पे क्या है कि सर्कल है। तो यहाँ पे एक 41 mm का सर्कल है। फिर 20 डिस्टेंस पे एक प्लेन लेके वहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है, ये वाला अगेन 42 दिया हुआ है डायमीटर। तो यहाँ पे एक और सर्कल रहेगा जिसका डायमीटर रहेगा 42।
फिर उसके बाद में ये वाले प्लेन पे अगेन देयर विल बी अ स्केच, उसका डायमेंशन रहेगा 526, अगेन वहाँ पे सर्कल है। फिर ये 13 वाले डिस्टेंस पे अभी कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है। तो रैंडमली ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। कहाँ पे आ रहा है इसका प्रोजेक्शन, वो स्क्वायर पे आ रहा है ना, यहाँ पे एक स्क्वायर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर 30, और उस पे ये बराबर प्रोजेक्शन आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो 13 डायमेंशन पे जो प्लेन है, वहाँ पे हम लोग का स्केच कौन सा है, दैट इज ये 30 स्क्वायर वाला है, ठीक है। और फिर बाद में ये 220 डिस्टेंस पे प्लेन लेके हम लोग को एक और स्केच क्रिएट करना है। अब यहाँ पे ना वो स्केच क्लियर नहीं दिख रहा है, बट वहाँ पे जो भी उसका विड्थ है, मतलब जो 220 पार्ट पे जो भी विड्थ है उसका, ये प्रोजेक्शन लेने के बाद में, सो दैट इज 75, एंड उसका जो थिकनेस है ऐसा, मतलब हाइट जो है, दैट इज बोथ साइड पे 20.25, ठीक है। दिखा दो क्या है, तो फिर आप लोग को ना देख के समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ओके। व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट टेकिंग प्लेन्स, एंड फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक एक प्लेन पे एक एक स्केच बनाते जाता हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने शेयर किया आप लोग के साथ, आई विल शेयर दिस वन सो दैट आप लोग वो डायग्राम ओपन कर लोगे। ठीक है, ये मैंने डाला है, देखो 4.jpg करके फाइल है, सो जस्ट ओपन कर लो सो दैट ड्राइंग के टाइम पे इजी हो जाएगा। चलो, सो नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक अ टॉप प्लेन, एंड टॉप प्लेन पे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, या फिर चाहिए तो फ्रंट प्लेन पे क्रिएट करते हैं। टॉप प्लेन में मुझे ये सा दिखेगा, इसके लिए आई टेक अ फ्रंट प्लेन ओवर दैट, ठीक है। चलो, so I'll take a front plane, I'll create a new sketch। अभी यहाँ पे पहले आएगा दैट इज अ सर्कल जिसका डायमीटर है 41, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, एंड आई विल गिव द डायमीटर एज अ 41, ठीक है, ये बन गया पहला। देन आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्केच, अब हम लोग प्लेन लेके हम लोग उस पर काम करेंगे। देन सेलेक्ट द फ्रंट प्लेन, गो टू द प्लेन्स। अब ये प्लेन का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 20, okay, so I'll take a 20 mm distance over here, and it should be on the back side, तो मैं उसको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। Okay, I'll sketch on this one। अब यहाँ पे डायमीटर कितना है, दैट इज 42, so I'll select the 42 over here। एक और क्रिएट किया मैंने जिसका डायमीटर है 42, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट प्लेन है, दैट इज एट द 12 डिस्टेंस, तो हम लोग ये वाले प्लेन का रेफरेंस लेके नया प्लेन बनाते हैं, सो दिस इज 12, and that is on the opposite side again, okay। I'll hide this one because I don't want, I'll sketch on this one।
यहाँ पे अभी डायमीटर कितना है, दैट इज 26। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग सर्कल बनाते हैं जिसका डायमीटर रहेगा 26। ओके, देन नेक्स्ट है 13 डिस्टेंस पे एक और प्लेन लेना है जहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर क्रिएट करेंगे, राइट। सो आई विल सिलेक्ट दिस प्लेन, reference geometry. This is at a 12 distance, I guess. And this is at 13, sorry. Okay, and that is again on the other side. Okay, here we will draw a square. Just go for a center rectangle. And I'll put a 30 over here. Okay, this one is 30 and this one is again 30. Yeah. Okay, and then what we will do is the next plane is at 220 distance, so you have to take it. So it's like, just select this plane again, new plane, that is at 220 distance. So I'll put 220 over here, and that is again on the back side. Oh, sorry. Okay, and then okay, चलो अब यहाँ पे हम लोग अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसका विड्थ रहेगा या फिर लेंथ रहेगा 75, हाइट रहेगा 0.25. ओके, सो आई विल डू इट अगेन. सो न्यू स्केच, व्यू नॉर्मल, this one I'll give the dimension as a 75 to this one, and ये जो height है that is given as a 0.25. Okay, so it will look like this, and then okay, chalo. So what I have done is I have already created all the sketches. Now simply we have to join these things. Okay, now how to join it? So again use the loft over there. I'll select the first one, second, sorry, third one, then fourth. Okay, and then you have to select the last one, that is this one. ओके, अभी इसमें एक गड़बड़ हो गया कि ये जो लास्ट वाला जब हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करने जाते हैं ना, तो उस टाइम पे ये ऐसा शेप बनता है, बट हालांकि ऐसा शेप नहीं है ये कैसा है, फ्लैट शेप है, ऐसा मतलब टेपर शेप रहना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, प्लेनर शेप आना चाहिए. तो इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, ये लास्ट वाला पहले नहीं ऐड कर लेता हूँ, ये हम लोग बाद में ऐड कर लेते हैं. पहले हम लोग इतना ही ऐड कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट स्केच, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब अप टू स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे. एंड फिर जो ये बाकी का है वो हम लोग बाद में एक और लॉफ्ट लेके करेंगे. सो हाउ टू डू इट? सो अगेन गो टू द लॉफ्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ स्केच आई विल सेलेक्ट द फेस ओवर देयर. तो इट इज अगेन ओके, फेस अगर रहेगा तो भी, एंड आई विल सेलेक्ट दिस वन, एंड नाउ चेक इट, एंड देन ये लास्ट वाला, हाँ, लास्ट वाले के लिए अभी वापस स्केच क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. what you can do is directly you can select this face. Okay, so just go to the loft, select this face. Okay, and then ये वाला sketch, कुछ नहीं, जूम करके खाली इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड इट इज देयर, देन ओके, क्लियर है.
एनी डाउट इन दिस? तो ये देखो एकदम ऐसा टेपर जैसा दिख रहा है ना ये वाला, तो उसके लिए वो वैसे क्रिएट किया हुआ है। क्लियर? समझा कैसे है?